देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है। आज इस धराधाम पर हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि देकर हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं और हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुझे क्या करना चाहिए और तू इस भूलोक में आकर कर क्या रहा है, ये सब बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 19 मार्च 2025 दिवस बुधवार के शुभ अवसर पर आपके कमल रूपी चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी का आनंद जरूर लें और जिनको जरूरत है उन्हें भी नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी सुनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि वो भी अपने जीवन को अंधकार से निकालकर उजाले में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, मानव मानव से प्रेम करना ही, मानव मानव को गले लगाना ही, मानव मानव से प्रीति करना ही हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है। नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों में समर्पण करके सेवा के महत्व को समझते हुए सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी हमें बहुत जल्द निकट भविष्य में मिलने वाली है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने घर पर ही रहकर नारायण साकार हरि जी का वर्तमान समय में गुणगान करते रहें और जैसे ही कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास बहुत जल्द करेंगे। तो आप वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का गुणगान, हरि चर्चा अपने घर पर अपने परिवार में रहकर करते रहें। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता। आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है, कहत कभी सुनो भी साधो कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बनियान अपने कभी कभी तो धुली लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है, और कहत कभी सुनो भी साधो कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10 15 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो किस पर हम उंगली उठाएं? उंगली उठाने कोई विषय है ही, और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ढकोसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है बोले? हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ढकोसला नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। ये शरीर सीमित मात्र है, आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये डब्बा है। अब आपको देखना है
कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है, में डबल एम ए, LLB, LLM है। आपको देखना है बुद्धिजीवी है कि किस डब्बे पे क्या भरा हुआ है, समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबूजी दुनियादारी में जो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेद छाया हुआ है। अरे यार, मूढ़मासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है, जो हम पर या हमने ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, भेदभाव का जो ग्रहण लगाया हुआ है, ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव, उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी गोद देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता, मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो बोल जाएंगे, किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महात्मा कैसी हो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन, मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम, यह शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं
तो बाबूजी जब तक यहाँ बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रहे हैं। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में, आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं, तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच चलो उसी ने जेब काट ली, उसी ने जेब, उसे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर आरती कर जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबूजी समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है, कुछ छिपा हुआ नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे। किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये परेशानी है, उसी के मुताबिक औषधि दे देते हैं। और कभी कभी मरीज से भी पूछ लेते हैं। आज तो सिस्टम दूसरा चल गया है, उपचार भी बहुत महंगा है, जांचें पड़तालें कराओ, पता नहीं क्या क्या मशीनरी है, बिना परीक्षण कराए, जांचें कराए कोई डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना होगा। जब हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं है, बचपन से हमने खेती की है और नौकरी की है, 14-15 वर्ष बाकी थे, हमें कौन लेके आया है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमको इस दुनिया में लेकर नहीं आया है। और हम भी पढ़े लिखे हैं, कई विभागों से नौकरी करके आए हैं, हम किसी की बात मानने को तैयार हो नहीं।
और जो लेकर आए हैं वो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो हरि परमात्मा है, न जिनका आद है न जिनका अंत है, न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। तो श्रीमान जी बात यहाँ आती है, आज के दौर में आप दुनिया में घूम जाइए, दुनिया में घूम जाइए तो आप पाएंगे जिसको देखो उससे बात करो तो वो कहेगा क्या क्या है। अरे यार हमें दुनिया की जानकारी है, हम दुनिया को जानते हैं, हम तो आप लोगों से एक हरकारा चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या जब तक दुनिया को जानोगे दुनिया को जानते रहोगे। और हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपने बेटा को भी नहीं जान सकते, आप अपनी पत्नी को भी नहीं जान सकते, आप अपने भाई बहनों को भी नहीं जान सकते, अपने पिता को भी नहीं जान सकते। पता नहीं कौन किस समय क्या रंग बदलता है। आज के रंगों की गिनती गिनना संभव नहीं है। जानने वाली बात है, अगर आप दुनिया को जानते रहेंगे तो बाबूजी मानवी चोला, नंदारी का चोला जो मिला है ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा, ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। अब ये सिद्ध कैसे होगा आप समझ सकते हैं। जिन परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है और रचना को मद्देनजर आप देखिए, स्वयं का आकलन करिए, एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है। तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमें हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है। असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन है, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है, दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये अचानक बीज के रूप में उठा और पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से वही हो रहा है। अगर वो
ना हो रहा होता तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहाँ लेके आ जाता? जब हमारा स्वार्थ नहीं, दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है, और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट में नारायण सागर हरि जी के महामूल मंत्र का उच्चारण जरूर करना। ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है।